प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है जिसमें एक सादा दिल किसान रहता था जिसका नाम रहमत था। वो अपनी नेक और बाईमान बीवी नूर के साथ जिंदगी गुजारता था। रहमत कम बोलने वाला मगर मेहनत करने वाला शख्स था। वो खेतों में दिन रात काम करता और ये यकीन रखता कि पसीने का हर कतरा अल्लाह के हुजूर दुआ की सूरत ऊपर जाता है। नूर भी अपने नाम की तरह रोशन दिल और अल्लाह की याद में मशगूल रहने वाली खातून थी। उसका चेहरा सुकून से भरा रहता था और वो हमेशा दुआ और सब्र को अपना सहारा बनाती। रहमत और नूर अपनी विरासती जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे थे। ये खेत रहमत को अपने वालिद से मिला था। दोनों मियाँ बीवी मिलजुल कर मेहनत करते और अपनी मामूली जरूरियात पूरी कर लेते। लेकिन एक बरस रहमत की बूढ़ी माँ सख्त बीमार पड़ गई। इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे दरकार थे। रहमत ने बगैर सोचे समझे अपनी जमीन बेच दी और सारा पैसा माँ के इलाज पर खर्च कर दिया। अल्लाह ने उसकी माँ को शिफा अता फरमाई, लेकिन जमीन से जुदाई ने रहमत के दिल को तोड़ दिया। अब उसके पास इतने पैसे बचे जो दोबारा अच्छी जमीन खरीदने के लिए काफी न थे। गांव की मुश्तरका जमीन से एक छोटा सा टुकड़ा लेना ही मुमकिन था, लेकिन एक जमीन ऐसी थी जिसे सब तबाही की जमीन कहते थे। वो गांव के शुमाली हिस्से में वाक़िया थी, पथरीली, बंजर और नमक से भरी हुई। वहां सिर्फ सूखी झाड़ियां और सांप थे। गांव के लोगों का कहना था कि वहां जिन्नात रहते हैं, इसीलिए कोई करीब भी नहीं जाता था। जब रहमत ने ऐलान किया कि वो यही जमीन खरीद रहा है तो गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। अमीर किसान जावेद ने तंज किया, रहमत, तुमने अच्छी जमीन बेचकर नहुसत वाली जमीन खरीद ली। तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। लोग भी आवाजें कसते, रहमत पागल हो गया है, सोना बेचा और मिट्टी खरीद ली। लेकिन रहमत ने किसी को जवाब ना दिया। उसने चुपचाप वो जमीन खरीद ली। वो शाम को घर आया तो नूर बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। रहमत ने कहा, नूर, मैंने हमारे लिए नई जमीन खरीद ली है। नूर ने खुशी से कहा, अल्लाह हमें इसमें बरकत दे। कहाँ है वो जमीन? रहमत अफसुर्दा होकर बोला, ये वही तबाही वाली जमीन है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई, मगर नूर ने मुस्कुराकर कहा, कोई जमीन बदनसीब नहीं होती। बरकत या नहुसत अल्लाह के हाथ में है। तुम मेहनत करो, मैं दुआ में तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इसे जरखीज बना लेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनकर रहमत के दिल को सुकून मिला और उसका हौसला बढ़ गया। अगले ही दिन रहमत अपने औजार लेकर खेत पर गया। सामने उजड़ी हुई जमीन देखकर लम्हा भर के लिए दिल बोझल हुआ। चारों तरफ पत्थर और नमक ही नमक था। गांव वाले तमाशा देखने के लिए दूर खड़े थे। जावेद ने कहकहा लगाते हुए कहा, ये जमीन इसे खा जाएगी, ये अपनी मेहनत जाया कर रहा है। लोग हंसकर अपने घरों को चले गए, मगर रहमत ने दिल में कहा, अल्लाह मेरे साथ है, मेहनत करने वाला कभी जलील नहीं होता। रहमत और नूर ने उस जमीन को आबाद करने का पक्का इरादा कर लिया। रहमत सुबह सवेरे से शाम तक बेलचा चलाता, पत्थर हटाता और जमीन को नरम करता। नूर भी साथ देती, कभी पानी लाती, कभी झाड़ियां काटती और हर वक्त दुआ करती। महीनों की मेहनत के बाद अल्लाह ने करम फरमाया। जमीन की हालत बदलने लगी। जहाँ पहले नमक और पत्थर थे वहाँ सब्जा उग गया। खेत सरसब्ज होने लगे। गांव वाले हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। वो जमीन जिसे सब नहुसत कहते थे आज जरखेज और आबाद हो गई थी। जावेद हसद और गुस्से से बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरी जरखेज जमीनों में भी इतनी पैदावार नहीं होती जितनी रहमत के खेत में हो रही है। लोगों ने जवाब दिया, ये अल्लाह की कुदरत और रहमत और नूर की मेहनत का फल है। कुछ ही अरसे में रहमत के खेत में इतनी फसल होने लगी कि वो गांव का खुशहाल तरीन किसान बन गया। वो अपने घर का खर्च पूरा करने के साथ गरीबों यतीमों की भी मदद करने लगा। एक दिन जावेद खुद शर्मिंदा होकर रहमत के पास आया और कहा, रहमत, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मान गया हूँ कि तुम सच्चे और मेहनती इंसान हो। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत जाया नहीं की।
رحمت نے مسکرا کر کہا، بھائی جاوید، اصل برکت زمین میں نہیں بلکہ نیت اور محنت میں ہے۔ اگر انسان رب پر بھروسہ کرے تو بنجر زمین بھی باغ بن جاتی ہے۔ نور شکر کے آنسو کے ساتھ بولی، میں نے کہا تھا نا، کوئی زمین بد نصیب نہیں ہوتی، اصل نصیب اللہ کے اختیار میں ہے۔ رحمت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرا رب بڑا مہربان ہے، اس نے ہماری محنت کو ضائع نہیں کیا۔ یوں پورا گاؤں یہ سبق سیکھ گیا کہ اصل کامیابی دولت یا زمین میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور محنت میں ہے، اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔